विश्वविद्यालय स्थापना की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, यानी सरकार बेगूसराय जिला में विश्वविद्यालय बनाने के किसी मूड में नहीं है। अब मैं एक बार फिर पूछ सकता हूं कि क्या ये जो सारे कयास हैं, ये जो सारी कहानियां हैं, ये जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं केवल सोशल मीडिया पे? और क्या जब बेगूसराय जिला में एक यूनिवर्सिटी की मांग शुरू हुई तो वो मांग आज तक बिहार विधानसभा के सदन तक नहीं पहुंचा? बेगूसराय जिला जिसके लिए एक साथ हम कहें तो दो खबर, एक जहां अपने आप में ये हौसला देती है कि नहीं, बेगूसराय में जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ के विकास को लेके, यहाँ के स्थानीय मुद्दे को लेके काफी सख्त हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि बेगूसराय नगर के विधायक कुंदन कुमार सिंह ने बिहार विधानसभा के सदन में प्रश्न संख्या 129 पूछा कि आखिर सदन हमें यह बताए कि बेगूसराय जिला में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर अभी तक विश्वविद्यालय क्यों नहीं है, और यदि नहीं है तो इसकी स्थापना कब होगी। किन कयासों के बीच यह विश्वविद्यालय स्थापना का जो प्रश्न है या स्थापना का जो मुद्दा है वो अटक के भटक गया है। और इसकी जानकारी में हम यदि कहें तो आज एक बार फिर बिहार विधानसभा के विधानसभा सदन में जो बेगूसराय के साथ उस प्रश्न के जवाब में उत्तर आया है उसको सुन के लगेगा कि नहीं, बेगूसराय जिला के साथ आज भी सदन से जो खबर आई है उसको हम यदि आप लोगों तक पहुंचाएं तो वो अस्पष्ट है, अस्वीकृत है और अपने आप में अलग है। क्योंकि बिहार विधानसभा सदन में तो नहीं पहुंचे शिक्षा मंत्री, लेकिन शिक्षा मंत्री ने एक सरकारी पत्र जारी करके क्या कुछ कहा है, पहले आप इस पत्र को देखिए और फिर मैं आपको सुनाता हूं वो सारी घटना। प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री लिखते हैं कि उन्हें यह मालूम नहीं है कि बेगूसराय जिला में दिनकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर किसी विश्वविद्यालय की मांग की गई है। ये नहीं जानते हैं शिक्षा मंत्री, और ये नहीं जानते हैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री। कितनी सुंदर बात है जब मैं ये कह दूं कि कई ऐसे छात्र संगठन या राजनेता अपने स्तर से कई तस्वीर खिंचवाए और उन्होंने कहा कि मैंने मांग किया, मैंने मांग किया, मैंने मांग किया। मैं वो दिन भी याद दिला दूं थोड़ा सा के लिए कि राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा ने एक पत्र लिख के मांग किए थे कि बेगूसराय जिला में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय चाहिए। तो फिर शिक्षा मंत्री कैसे लिखते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि बेगूसराय जिला में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय होना चाहिए? क्या सांसद महोदय जिस पत्र को लिखकर भेजे हैं वो पत्र कहां गया? क्या कहीं खो गया या किसी मेले में जिस तरह बच्चे बिछुड़ जाता है वो पत्र बिछुड़ गया? अगले जवाब में वो लिखते हैं, एक लेटर है, इसके जवाब में वो लिखते हैं कि प्रश्न के कंडिका 2, 3 एवं 4 के प्रसंग में वास्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा, मैं दोहरा रहा हूं कि राज्य सरकार द्वारा केवल सभी प्रमंडल में ही विश्वविद्यालय स्थापना करने की अधिसूची है और इसके अंतर्गत बिहार में जितने भी प्रमंडल हैं वहां पर विश्वविद्यालय स्थापित है, सभी प्रमंडल में विश्वविद्यालय स्थापित है और बेगूसराय मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए बेगूसराय का जो विश्वविद्यालय है वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है। और ये जवाब 22 फरवरी 2021 को आया है और ये स्पष्ट हो गया है कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय स्थापना की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, यानी सरकार बेगूसराय जिला में विश्वविद्यालय बनाने के किसी मूड में नहीं है। अब मैं एक बार फिर पूछ सकता हूं कि क्या ये जो सारे कयास हैं, ये जो सारी कहानियां हैं, ये जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं केवल सोशल मीडिया पे? और क्या जब बेगूसराय जिला में एक यूनिवर्सिटी की मांग शुरू हुई तो वो मांग आज तक बिहार विधानसभा के सदन तक नहीं पहुंचा, सदन के मानस पटल पर नहीं पहुंचा? प्रश्न तो मेरा एक बार फिर है कि क्या केवल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर बस राजनीति हो रही है? और हो रहा है तो केवल वो चीजें जिनकी कयास, जिनका स्पष्टीकरण आज इस पत्र ने किया। मेरा प्रश्न एक बार फिर है कि क्यों ये दोहरी मानसिकता की स्थिति कब तक बनी रहेगी? मेरा प्रश्न एक बार फिर है
कि जब सरकार के पास सब कुछ ठीक ठाक है तो जो बच्चे स्नातक में अपना नामांकन करवाना चाहते हैं उनका नामांकन अभी तक क्यों नहीं हुआ है? क्यों वो आज भी पहले अपना आवेदन देते हैं, फिर उनका मेरिट बनता है, और यह प्रक्रिया 1-2 नहीं पिछले 6 महीने से चल रही है, लेकिन अभी तक स्नातक में सभी छात्रों का नामांकन नहीं हो पाया है। अब बात आती है मिथिला यूनिवर्सिटी की, तो मैं भी मिथिला यूनिवर्सिटी की ही बात करता हूं, मिथिला विश्वविद्यालय की बात करता हूं। यहां के छात्र संघ के अध्यक्ष आलोक कुमार मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर ध्यान दे और छात्रों का नामांकन करवाया जाए। ए जनाब, ये क्या चल रहा है? क्या बिहार में शिक्षित करना आपका उद्देश्य है, या लोगों को साक्षर बनाना आपका उद्देश्य है, या फिर ना शिक्षित करना ना साक्षर बनाना, केवल आडंबर खड़ा करो, बस दुकान खोल के बैठ जाओ जहां से केवल और केवल मात्र प्रमाण पत्रों की बिक्री हो? मैं आज एक बार फिर पूछना चाहता हूं उन सभी लोगों से जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे कमेंट चाहता हूं कि क्या हमें वैसी शिक्षा चाहिए जिस शिक्षा की बदौलत हम कह तो सकते हैं कि हम साक्षर हैं, लेकिन ज्ञान हमारे पास वही होगा, उस कहावत जैसा होगा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अपने आप में ये विचित्र करने वाली व्यवस्थाएं हैं, अपने आप में ये एक चैलेंज है। आखिर कब तक बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होगा, और कब तक चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, या बिहार में चलाने वाले सत्तारूढ़ सरकार हो, इस चीज पे अपना ध्यान नहीं अमल करेंगे? क्योंकि पिछले कई महीनों से, महीनों नहीं मैं कई वर्षों की बात करता हूं कि बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की मांग तूल पकड़ रही है, और मिलना शुरू हुआ तो बस केवल यह कि सरकार के पास अभी ऐसी कोई मनसा नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि बेगूसराय में कोई विश्वविद्यालय बने, क्योंकि सरकार का स्पष्ट इरादा है कि यदि बेगूसराय में विद्यालय बन जाता है, विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है, तो फिर दरभंगा से बैठ के जो एक रिमोट कंट्रोल का खेल होता है वो कैसे होगा? छात्रों को प्रमोट करने का, पेंडिंग करने का, गलत एडमिट कार्ड जारी करने का जो खेल होता है वो कैसे होगा? और फिर कैसे कुछ लोगों के हाथ में पूरे बिहार प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था रहेगी? इस सब पे ताला खुल जाएगा। इसलिए मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूं बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कि क्या कब तक बिहार के छात्रों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक उन छात्रों को उनका अपना अधिकार नहीं दिया जाएगा?